मैंने अपना सफ़र 3 नवंबर को कराची से शुरू किया मिसेस के साथ। 2,500 किलोमीटर का जो पैदल सफ़र है उसका मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान की बेशुमार खूबसूरती को दिखा सकें। रेहान साहब, सफ़र के दौरान मुश्किलात क्या रही और किस तरह उस पर ओवरकम किया? धनसर का एरिया अगर आपने देखने वालों ने कभी नहीं देखा है तो धनसर वाली साइड बलूचिस्तान की बेहद खूबसूरती से मालामाल वो इलाका है। मैं अपने हस्बैंड के साथ कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रही हूँ। रोज़ाना कितना जो है आप सफ़र कर लेती है? 35 से 38 किलोमीटर तक मैं कर लेती हूँ। वो ख़वातीन जो पैदल सफ़र का इरादा रखती है या पसंद करती है उसको क्या कहेंगे? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कयूम आफरीदी और आप देख रहे हैं न्यू प्लस डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त मैं पेशावर के अंदर मौजूद हूं जहां पर कराची से जो है रेहान साहब और उसकी जो मिसेज़ है उन्होंने पैदल सफ़र का आगाज़ किया है और पेशावर पहुंच गए हैं। बलूचिस्तान से होता हुआ ये जोड़ा जो है वो पेशावर पहुंच चुका है और बुनियादी मकसद यही है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर शहरों की जो खूबसूरती है उसको वो एक्सप्लोर करना चाह रही है और साथ ही साथ यहाँ से फिर जो है वो जो शाहराह कुराकोरम है उसके रास्ते से होता हुआ चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। हमारे साथ रेहान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रेहान साहब, पेशावर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और फिर अपना सफ़र जो है किस तरह आपने कहाँ से कब शुरू किया? मैंने अपना सफ़र 3 नवंबर को कराची से शुरू किया मिसेस के साथ और हमारा यूट्यूब चैनल है रेहान द ट्रैवलर के नाम से और उस यूट्यूब चैनल पे सफ़र की सारी तफसीलात, सारी वीडियोस, अभी तक 104 एपिसोड हम अपलोड कर चुके हैं। सफ़र का बुनियादी मकसद और रूट ये था कि बलूचिस्तान से हमने बलूचिस्तान में एंटर हुए, कराची से हब शहर में और वहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए कोयटा पहुँचे हैं। कोयटा के बाद जनाब ज़ोब तक आए हैं। ज़ोब के बाद KPK में हम दाखिल हुए हैं। हमारा ये टोटल 2,500 किलोमीटर का जो पैदल सफ़र है उसका मकसद भी यही है कि हम पाकिस्तान की बेशुमार खूबसूरती को दिखा सकें, उन खूबसूरती को जिन्हें हमेशा इग्नोर किया जाता रहा है और उन इलाकों को एक्सप्लोर किया जाए, उन लोगों से मुलाकातें की जाएं जिसके बारे में हमेशा पूरी दुनिया में ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में नेगेटिव परसेप्शन है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को हमेशा इग्नोर किया जाता है और यहाँ के लोगों के बारे में बदअमनी की हमेशा शिकायत रहती है। तो ये सारी सोच को गलत साबित करना हमारा मकसद है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तमाम कौमियत को और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम कौमियत के जो लोग हैं वो पुरअमन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। उनका कल्चर, उनकी ज़बान, उनकी सकाफ़त, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को ख़ुद भी करीब से देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेहान साहब, सफ़र के दौरान मुश्किलात क्या रही और किस तरह उस पर ओवरकम किया? सफ़र के दौरान बहुत सारी परेशानी थी। जाहिर सी बात है, रिहाइश के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, मौसम की सख्ती का भी सामना था। इसके अलावा मसल्स पेन हो रहे थे, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, छाले पड़े और सोजिश भी हुई। इन सारी चीज़ों को के लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार थे। फ़िज़िकली हमने निकलने से पहले अच्छी खासी ट्रेनिंग की थी, तो वो ट्रेनिंग भी हमारे काम आई और सफ़र के दौरान आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए हम ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार थे। कौन सी खूबसूरत जो इलाके हैं जो आपने देखे उसके बारे में बताइएगा। पाकिस्तान का कोना कोना माशाल्लाह से खूबसूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से धनसर का एरिया अगर आपने देखने वालों ने कभी नहीं देखा है तो धनसर वाली साइड बलूचिस्तान की बेहद खूबसूरती से मालामाल वो इलाका है और बेशुमार रस्ते में मुख्तलिफ़ पहाड़ी सिलसिलों को करीब से देखा और वैसे भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक़ रहा है। तकरीबन 22 साल से मैं टूरिज़म कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान का कोना कोना बेहद खूबसूरत है। अभी इरादा क्या है? अभी पेशावर से कब जाएंगे और किन इलाकों से होते हुए कहाँ पर जाएंगे? पेशावर बड़ा शहर है, यहाँ पर 1-2 दिन का क़याम होगा। उसकी वजह यह है कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से परचेज़ करनी है और यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे क्योंकि फ़िटनेस के हवाले से अभी हम लोग थोड़े से खदशात हैं। हमें टाइम गुजारने के बाद इंशाल्लाह ताला नौशहरा और नौशहरा से हसन अब्दाल के लिए सफ़र करेंगे और वहाँ से कुरकरम हाईवे शुरू होता है जो कि तकरीबन 885 किलोमीटर का फासला बनता है और इंशाल्लाह ताला कुरकरम हाईवे ख़त्म होने पर चाइना बॉर्डर और वहाँ पे हमारी मंजिल होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। ये थे रेहान साहब और रेहान साहब की जो मिसेज़ है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो पेशावर में खुशामदीद आपको कहते हैं, फिर अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम सफ़िया नाज है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हम लोगों का वेलकम किया पेशावर शहर में और मैं अपने हस्बैंड के साथ कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रही हूँ और हमारे सफ़र को
तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, तो किस तरह लग रहा है हस्बैंड के साथ जो है वो आप कराची से अपने सफ़र का आगाज़ किया है पैदल और आप पेशावर पहुंच चुकी है, रास्ते में ये सफ़र किस तरह रहा? एक यादगार सफ़र है ज़िंदगी का वैसे कहा जाए तो, और बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। काफ़ी एरियाज़ हम लोगों ने घूमे हैं। कराची से हम लोग निकले, कोयटा या पेशावर तक हम लोग माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब बंदा सफ़र कर लेता है, मुश्किल सूरत हाल जो है वो पेश आ जाती है, बीमार हो जाते हैं और जो है चाले पड़ जाते हैं, और फिर ख़वातीन इतने और उसकी जब ट्रेनिंग भी नहीं होती, तो ये सब किस तरह आप मैनेज करती हैं? सर मेरे अभी भी छाले हुए हुए हैं। अच्छा। पैरों में छाले हुए हुए हैं, और मेरा बैग माशाल्लाह इतना भारी है ना, लेकिन ये है कि आदत हो जाती है। अच्छा, रोज़ाना कितना जो है आप सफ़र कर लेती है? 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 से 38 किलोमीटर तक मैं कर लेती हूँ। अच्छा, वो ख़वातीन जो पैदल सफ़र का इरादा रखती है या पसंद करती है, उसको क्या कहेंगे? मैं कहूँगी उनको करना चाहिए। उनको इतना मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि वो घर से बाहर निकल सकें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये थी सफ़िया और मिसेज़ रेहान, और जो पैदल जो है वो अपने हस्बैंड के साथ कराची से निकल पड़े हैं और बलूचिस्तान से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी पेशावर में मौजूद है और तकरीबन 3 महीने वो पैदल सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं, और फिर यहाँ से मुख्तलिफ़ सिटीज़ से होते हुए शाहराह कराकोरम के थ्रू पैदल जो है वो चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। और रेहान का कहना है कि इस सफ़र का मकसद यही है कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की जो ख़ूबसूरती है वो एक्सप्लोर करेंगे, और वीडियो कैमरे के ज़रिए जो है वो उसको दुनिया तक पहुंचाएंगे, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। और यहाँ पर पेशावर में चंद दिन गुजारने के बाद फिर उनका जो अगला लाएअमल है वो यहाँ से शुरू होगा और खुंजराब तक जो है वो इख्तिताम पजीर होगा।